प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान के दरबार से मैं हूं मणिदेव की निधि अग्रवाल। मैं यहाँ की केयरटेकर हूँ, देखभाल करती हूँ इस स्थान की, जो कि पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। कृष्णीष्ट के भगवान का मंदिर यहाँ सजा है। कृष्णीष्ट मूर्ति रूप में यहाँ स्थापित हैं। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, यहाँ स्थापित की गई थी गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की देखरेख में, उनकी गाइडेंस में 2016 30 अक्टूबर 2016 को यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई इस स्थान पर। पहले इस स्थान का निर्माण कराया गया 2016 में ही, और फिर यहाँ मूर्ति स्थापित हुई। और ये स्थान कहलाया कृष्णांश तत्वालय, कृष्णांश के तत्वों का स्थान। कृष्णांश भगवान के बारे में, कृष्णीष्ट भगवान के बारे में और कृष्णेंद्र के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए कृष्णेंद्र कथा को शुरू किया गया। अभी 30 अक्टूबर से ही कृष्णीष्ट मंदिर लगने के ठीक 4 साल जब पूरे हुए, 2016 में मूर्ति लगी थी, 2020 में कृष्णेंद्र कथा शुरू की गई। और अब समय है कृष्ण राज्य के इंप्लीमेंट होने का। द्वारकाधीश, कृष्ण बने द्वारकाधीश, द्वारका नगरी के राजा, और उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में ही कार्य शुरू किया था, जो विष्णु के अवतार के रूप में वे करने के लिए आए थे। विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण थे, ये बात तकरीबन इस समय सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या कार्य करने के लिए वे आए थे, इस बात की जानकारी कम है अवेलेबल। उसी के बारे में बात करेंगे, शुरुआत करेंगे प्रार्थना करके। आइए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हाथ ऐसे जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़ें और खुले रखें नाभि के पास। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अभी पिछले जब हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन के बारे में चर्चा करते हैं, तो स्वतः ही याद आता है विष्णु के अवतार। विष्णु कब कब अवतार रूप में आए,
और उन्होंने क्या कार्य किए, क्योंकि जब तक आप अपनी हिस्ट्री को नहीं समझते हैं, जब तक आप अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको प्रेजेंट में क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री को फॉलो करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप हिस्ट्री से ये समझेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसने क्या किया, उसको क्या रिजल्ट मिला, इससे ये निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है कि मुझे क्या करना है। भीष्म पितामह का एग्जाम्पल महाभारत से। भीष्म के बारे में हम सब ये जानते हैं कि वे गंगा के पुत्र थे, गंगा और शांतनु के। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। गंगा से उन्होंने विवाह किया, लेकिन गंगा ने विवाह के बाद, विवाह के समय ही ये शर्त रखी थी कि आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, कलयुग के आने की तैयारी उस समय चल रही थी, और जो हमारा आज का दौर है वो तब से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था। विवाह के समय ही स्त्री पुरुष पर ये शर्त रख रही है कि आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं, यानी कि गुरु ही दिशा नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा स्त्री का। गंगा ने अपने पुत्र बहाए, जन्म देती थी पुत्रों को और गंगा में बहा देती थी। डिस्कार्ड करने शुरू कर दिए बच्चे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पालने। क्योंकि अगर कन्या अपने पति को, जिनसे वो विवाह करती है, उन्हें ही अपना गुरु मानने को तैयार नहीं, या उन्हीं की दिशा निर्देश में, यानी कि जिस दिशा में वो चला रहे हैं उस दिशा में नहीं चलने को तैयार, तो वो अपने बच्चों को ठीक प्रकार से कभी नहीं पाल सकती। कन्या का गुरु उसका पति होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये नेचर का बनाया हुआ रूल है, मेरा या आपका या किसी एक रिलीजन का बनाया हुआ रूल नहीं है, ये प्रकृति का बनाया हुआ रूल है। जैसे प्रकृति का ही रूल है कि आप सांस लेंगे, प्रकृति का ही रूल है आपको जीवन के लिए पानी चाहिए। कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कम या ज्यादा ये प्रकृति के रूल्स सबके लिए समान हैं, मानने सबको पड़ते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये प्राकृतिक नियम हैं। आप इसे सृष्टि का नियम कहें, वेदों में लिखा हुआ नियम कहें, नियम नियम है। और इस पे आप क्यों नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों का, कि ऐसा क्यों है, जो है वैसा ही है। तो कन्या का गुरु उसका पति होता है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन बहुत सालों से, इनफैक्ट सतयुग से ही मुझे दिखता है कि मिसिंग हो गई, गायब हो गई। सतयुग में हमें पार्वती जी और शंकर जी के एग्जाम्पल से ये दिखता है, उन्होंने गुरु तो स्वीकार किया शंकर जी को, अपनी योग्यता भी बढ़ाई कि शंकर जी भी उन्हें शिष्य माने, लेकिन विवाह के बाद कहीं कुछ मिसगाइडेंस हुई, कहीं कुछ डिस्टॉर्शन हुए कि सती को अग्नि में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। वे सती हो गई, वे मृत्यु को प्राप्त हुई। सती हो गई तो कहना ठीक नहीं, वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनके पिता राजा दक्ष कोई हवन करा रहे थे जिसको वे रोकना चाहती थी, और वे चाहती थी कि शंकर जी इस हवन को होने से रोकें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था पार्वती जी को कि ये ठीक नहीं है पूरी सृष्टि के लिए। लेकिन शंकर जी ने कहा कि जब मुझे आमंत्रित ही नहीं किया गया, मुझे बुलाया ही नहीं गया है, तो मैं कैसे जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जा सकता।
लेकिन पार्वती जी अपने पिता का घर मानते हुए आ गईं, बिना शंकर जी से आज्ञा लिए, बिना शंकर जी की इच्छा के। और यहां आके उन्होंने देखा कि शंकर जी के लिए कोई स्थान ही नहीं था, और फाइनली वे अग्निकुंड में कूदी। कन्या का गुरु उसका पति होता है, और अगर वो इस बात को नहीं स्वीकार करती है, नहीं मानती है, या नहीं उसको ये समझ आता है कि उस पति का गुरु रूप उसको नहीं दिख पाता, तो कन्या का ही इसमें सबसे ज्यादा लॉस है, और उससे भी ज्यादा नुकसान होता है अगली जनरेशन का, जो हुआ। गणेश जी का सिर शंकर जी को धड़ से अलग करना पड़ा, क्योंकि वे जाने ही नहीं दे रहे थे शंकर जी को अंदर, घर के भीतर जहां भी पार्वती जी थी वहां तक जाने नहीं दे रहे थे शंकर जी को गणेश जी। क्यों? क्योंकि वो पिता को पहचान ही नहीं रहे थे, अपने पिता को वो पहचानते ही नहीं थे। अगर कन्या गुरु मानती है अपने पति को, तो ये कंफ्यूजन संतान में कभी नहीं आ सकता। कॉन्ट्राडिक्शन में रहना, मैंने कल भी इसके बारे में बात की। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अलग अलग कंसेप्ट्स में कंफ्यूजन में रहना। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नेचर का रूल है कि कन्या का गुरु उसका पति है, जबकि आज हम जो हमारी एजुकेशन जो चल रही है, अभी भी चल रही है, उसमें हम ये बताते हैं बच्चों को कि लड़की और लड़का बराबर हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। कन्या विवाह करेगी तो सोचेगी कि मैं उस अपने से बराबर से विवाह कर रही हूं, जबकि वो खुद 9 गुना अधिक शक्तिशाली है। दूसरा नियम ये है, वैसे तो पहला नियम ये है कि कन्या स्त्री फीमेल पुरुष से मेल से 9 गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अगर वो विवाह करती है तो विवाह के बाद उसका पति ही उसका गुरु हो जाता है, और यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है, क्योंकि कन्या ज्यादा शक्ति रखती है, शक्तिशाली होती है, उसके पास 6 सेंस है, 5 सेंसेस के अलावा एक और सेंस भी है, छठी इंद्री 6 सेंस। तो इसलिए उसको लगने लगता है कि मेरे पास सेंसेस ज्यादा हैं, शक्तिशाली मैं ज्यादा हूं, तो नेचुरली मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं इनको गुरु कैसे मानूं। ये दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आता है कि गुरु और टीचर में फर्क नहीं कर पाते। गुरु का काम दिशा दिखाना है, आपको सिखाना नहीं। टीचर सिखाती है, पढ़ाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के बाहर नहीं। उसका काम वो सिखाना नहीं है जो उसको आता है, वो सब कुछ नहीं सिखाएगी टीचर। गुरु भी सब कुछ कभी नहीं बताएंगे, लेकिन गुरु आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको दिशा दिखाएंगे। योग्यता, एलिजिबिलिटी, जैसे आपके पास कोई 5 साल का बच्चा आया, उसने पूछा रात को सूरज कहां चला जाता है, तो बच्चे की योग्यता शायद ये समझने की नहीं है कि सूरज वहीं रहता है, धरती घूम जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता, वो गया कहीं नहीं है। तो आप उसको कह देते हैं वो अपने घर चला गया, सोने चला गया, उसकी मम्मी ने उसको बुलाया था। अब मान लीजिए बच्चे को कहीं से असली बात पता है
उसने कहीं से सुन लिया था। तो बच्चा ये मानना शुरू कर दे कि माँ बुद्धू है, माँ को पता नहीं। यही समस्या है कि स्त्री अपने पति का गुरु रूप देख नहीं पाई, क्योंकि उसको ये लगा कि मेरे पास सेंसेस ज्यादा हैं, समझ ज्यादा है, योग्यता ज्यादा है और शक्तिशाली भी मैं ज्यादा हूं। ये जो समय समय पर हर फीमेल फील कर लेती है, महसूस कर लेती है। किसी भी सिचुएशन को संभालना, किसी भी सिचुएशन के लिए रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, फीमेल का फास्टर है, 9 गुना अधिक फास्ट। लर्निंग, फीमेल तो सेल्फ लर्नर है, अपने आप सीखती है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद सीख लेती है देखकर। इसीलिए ये रूल बना कि कन्या जाएगी पति के घर रहने के लिए, और इसमें सभी कन्याएं खुश थी। आज भी आप किसी फीमेल से बात करें कि तुम्हारी शादी करा देंगे और पति के साथ अपने घर में ही रह लेना, अपने मायके में ही रह लेना, वो एग्री नहीं करेगी। किसी भी फीमेल से आप बात करके देखें, पूछ के देखें, वो बहाने 10 बना सकती है, कारण कोई और भी कुछ भी दे सकती है, पर कोई भी फीमेल इस बात के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि फीमेल इज एडजस्टिंग इन नेचर, उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है और वो चाहती है पति के रंग में रंगना, पति के परिवेश में रहना, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो सीख लूंगी पति का परिवेश में कैसे रहना है, मैं जहां जाऊंगी वैसे सीख लूंगी, लेकिन वो नहीं सीख पाएगा मेरे परिवेश में कैसे रहना है, क्योंकि उसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाया गया है। प्रकृति ने उसका डिजाइन इस तरीके से नहीं बनाया है, या जिसने भी बनाया है। हम प्रकृति कह देते हैं क्योंकि ये आसान लगता है। वैसे ब्रह्मा जी ने बनाया था पुरुष को और स्त्री को, और स्त्री की सीरत शुक्राचार्य जी द्वारा डिजाइन की गई थी, इसीलिए वो पूर्ण कहलाती है, कंप्लीट। लेकिन पूर्णता से संपूर्ण और संपूर्णता से परिपूर्ण होने का सफर उसको तय करना होता है मनुष्य जीवन में, जो कि पॉसिबल है। पूर्ण फीमेल होती ही है, जो फीमेल योनि है वो पूर्ण है, लेकिन संपूर्ण वो होती है योग में आने के बाद। संपूर्ण मतलब वो पूरी तरीके से अपने पति के साथ योग में आ गई है, संपूर्ण हो गई है।
संपूर्ण, और परिपूर्ण वो होती है संतान आने के बाद, जब वो माँ बनती है, क्योंकि तब वो विश्व के सर्वोच्च स्थान पर बैठती है। सबसे ऊंचा स्थान माँ का होता है। माँ मीन्स गुरु का। मनुष्य योनि में आप सबसे ऊंचा स्थान गुरु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उससे ऊंचा स्थान आप नहीं प्राप्त कर सकते। अब कंफ्यूजन यहां से शुरू हो गया कि टीचर को ही गुरु कहने लगे, जबकि टीचर सिर्फ एक एम्प्लॉय होती है, उसको सैलरी मिलती है, वो सिखाती है, वो गुरु नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट की टीचर हो सकती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की भी हो सकती है। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएगी, जितना उसको बता दिया गया उतना पढ़ा देगी। उसको मतलब नहीं है आपकी योग्यता से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो समझाने का भरसक प्रयास करेगी। वो अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा सकती है। अध्यापक के लेवल पे अगर वो चली जाती है तो थोड़ा अपना अनुभव भी उसमें जोड़ सकती है। अध्यापक और टीचर में भी फर्क है। टीचर सिर्फ सिलेबस पढ़ाती है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं। अध्यापक उसमें अपने अनुभव भी साथ में जोड़ता है कि सिलेबस में तो ये लिखा है कि सर्दी के ऋतु में ऐसे करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो साथ में अपना अनुभव भी जोड़ देता है। लेकिन मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि आप ये भोजन एक बार करें, 4 बार ना करें, तो वो अध्यापक है। लेकिन गुरु आपकी योग्यता देखकर बताएगा। अब आपकी योग्यता वो कैसे देखेगा या देखेगी गुरु? इसीलिए गुरु पद सबसे ऊंचा पद कहा गया है। माँ बच्चे की गुरु होती है 2 साल तक, जिसमें प्रेगनेंसी पीरियड को भी जोड़ा गया है। तो 1 साल 9-10 महीने प्रेगनेंसी के और 9.25 महीने, और उसके बाद 1.25 साल जब बच्चा गोद में रहता है और माँ का दूध पीता है। 1 साल तक नॉर्मली कहते हैं कि बच्चा माँ के दूध पर निर्भर करता है, हालांकि वैरी करता है ये टाइम। तो 1.25 साल वो और 9 महीने गर्भ के, तो 2 साल तक माँ बच्चे की गुरु होती है, मेल चाइल्ड की। और फीमेल चाइल्ड के लिए अगर बेटी है तो माँ गुरु रहती है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, क्योंकि कन्या का गुरु उसका पति है। तो जब तक कन्या बेटी अपना पति नहीं चुन लेती, पति को आइडेंटिफाई नहीं कर लेती, उसको गुरु नहीं मिल जाता, तब तक माँ ही उसके गुरु पद पर बैठती है। क्योंकि फीमेल नीड्स अ गुरु ऑल द टाइम। वो सेल्फ लर्नर है, वो कुछ भी सीखती है, पर वो जजमेंट नहीं कर पाती कि उसको क्या सीखना है क्या नहीं। फीमेल एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस एनवायरनमेंट में जाती है उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है, पर ये निर्णय वो कैसे लेगी कि मुझे ऐसे ढलना है, ऐसे नहीं, ये नहीं करना है, ये करना है। इसलिए उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए माँ कन्या की गुरु रहती है उसके विवाह तक। उसके विवाह के बाद माँ छोड़ देती है, मतलब माँ अपने आप ऑटोमेटिकली गुरु पद से हटकर पति गुरु पद पर आ जाता है। पिता कन्यादेन कर देते हैं। पिता कन्यादेन मीन्स कन्या दे देते हैं पुरुष को, पति को उसके, और वो स्वीकार कर लेता है अगर, तो विवाह पूर्ण होता है। हिंदू संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है उसमें आप कहीं भी जाएं तो आपको यही रिवाज देखने को मिलेंगे। बल्कि मैंने देखा है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें भी विवाह का कंसेप्ट में यही है कि पिता ही पुत्री का कन्यादेन करता है, पर उससे पहले वो इंश्योर कर लेता है कि मेरी कन्या ने इसको अपना गुरु मानने को तैयार है, अपना पति मानती है और स्वीकार करती है। और वो कैसे इंश्योर करेगा पिता? उसके लिए माँ बताती है, माँ इंटरफेस रहती है। इसीलिए परिवार का कंसेप्ट समझना
और उसी के द्वारा आप जीवन में लग्जरी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बेटी का कन्यादान कर दिया, अब आप एज्यूम करिए, एक बार इमेजिन करिए, या आपके आसपास आपने डेफिनेटली ऐसी कोई घटना जरूर देखी होगी कि बेटी का विवाह किया किन्हीं माता पिता ने, और विवाह के बाद कुछ डिस्टरबेंस आई जो कि बहुत ही कॉमनली आजकल देखने को मिलती है, और कन्या ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी इनके साथ, मैं तलाक लूंगी या डिवोर्स लूंगी या अलग होने का निर्णय लेती है। अब माता पिता का जीवन क्या बचा? क्या उनको कष्ट नहीं होगा? ये इमैटेरियल है कि वो कितने अमीर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कैसी नौकरी करते हैं, कैसा बिजनेस है, उनकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, या उनकी सेहत कैसी है। ये कंप्लीटली इमैटेरियल हो जाता है उस क्षण जिस सेकंड आपके बच्चे के जीवन में कोई कष्ट आता है, स्पेशली फैमिली लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई डिस्टरबेंस आती है तो आप फिर भी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर के पास जा सकते हैं। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो भी आप एक बार को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरी जॉब दिलवा सकते हैं, दूसरा बिजनेस सेटअप करा सकते हैं, थोड़ा मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली। लेकिन अगर बच्चे के परिवार के लाइफ, फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कुछ दिन पहले भी कृष्णेंद्र कथा में इस घटना का जिक्र किया था कि एक महिला मुझे मिली थी, 65-70 वर्ष की उनकी आयु रही होगी, बेहद दुखी और निराश। और मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि बेटा बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छी ऊंचे ओहदे पर काम करने वाला, सुसाइड कर लिया उसने क्योंकि उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी। इसलिए माँ होना, माँ होकर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना स्त्री के लिए, फीमेल के लिए बेहद जरूरी है। आप कहेंगी पुरुष के लिए भी जरूरी है। पुरुष किसी भी तरीके से माँ बन नहीं पाएगा, क्योंकि माँ और पालने वाली आया ये दो अलग अलग शब्द हैं। माँ यानी कि जो गर्भ में रखती है, पालती है, दूध पिलाती है, गर्भ में जिसने रखा माँ उसको ही कहा जाएगा। दूध तो फिर भी कोई और स्त्री भी पिला देती है। ऐसे अक्सर केसेस देखने को मिल जाते हैं कि माँ का दूध बच्चा नहीं पी पाया किसी वजह से, तो घर की किसी और बड़ी ने या छोटी ने, जैसे चाची हैं, ताई हैं, उन्होंने बच्चे को पाल लिया। लेकिन माँ वही रहेगी जिसने गर्भ में रखा। वही कहलाएगी। कहते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका पति होता है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बिगड़ी हुई औलाद होती है। यानी कि अगर संतान की लाइफ में कोई भी डिस्टरबेंस आती है तो ये फीमेल के लिए सबसे ज्यादा कष्ट की सिचुएशन बन जाती है। और अगर उसका पति
उसके साथ है और वो उसको गुरु रूप में स्वीकार कर रही है और पति भी उसको अपना शिष्य मान रहा है, तो ये उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। फीमेल के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है उसका। आइए आज एक पोयम गा लें। अर्जी युगल भगवान से। अश्वनी प्यारे नु अर्ज हमारी है, युगल भगवान देख जाए, ये इच्छा हमारी है। अश्वनी प्यारे नु ये अर्ज हमारी है, युगल भगवान देख जाए, ये इच्छा हमारी है। पूजा तो हम कर लेंगे, पहचान तू करवा दे। पूजा हम कर लेंगे, पहचान तू करवा दे। निष्ठा जगा के रखना जिम्मेदारी हमारी है, निष्ठा जगा के रखना जिम्मेदारी हमारी है। अश्वनी प्यारे नु ये अर्ज हमारी है, युगल भगवान दिख जाए, ये इच्छा हमारी है। युगल भगवान दिख जाए, ये अर्ज हमारी है। निष्ठा विकसित करने की विधि तू सिखला दे। पूजा हम कर लेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, युगल भगवान दिख जाए, ये अर्ज हमारी है। निष्ठा विकसित करने की विधि तू सिखला दे। पूजा हम कर लेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, ये कसम हमारी है। अश्वनी प्यारे नु ये अर्ज हमारी है, पहचान तू करवा दे। निष्ठा जगा के रखना जिम्मेदारी हमारी है।
युगल भगवान युगलता तत्व जागृत करने का वरदान देते हैं कि आपका युगलता तत्व जागृत हो सके, जिससे कि आप अपने कपलहुड को ठीक से एंजॉय कर पाए, जिसमें सबसे पहला नियम यही समझने का है कि कन्या का गुरु उसका पति होता है, और ये बात दोनों को समझनी होती है। सिर्फ फीमेल ही उसको गुरु माने ये काफी नहीं है, पुरुष को भी अपना गुरुपद समझकर निभाना जरूरी है। उस सीट पर बैठना जरूरी है जो गुरुपद उसको मिला है। विवाह करते ही कन्या को मां बनकर गुरुपद मिलता है, पुरुष को विवाह करते ही गुरुपद मिल जाता है। और लेकिन अपने उस गुरुपद को समझना जरूरी है। सिर्फ फिजिकल रिलेशंस या साथ में रहने को ही अगर विवाह समझते हैं तो डेफिनेट है कि नेक्स्ट जनरेशन मिसगाइड होगी। मैंने भीष्म से बात शुरू की थी कि भीष्म पितामह, महाभारत के काल की मैं बात कर रही हूं। भीष्म पितामह की मां गंगा ने विवाह के समय ही शांतनु को कह दिया था कि आप गुरुपद नहीं निभाएंगे, आप मुझे गाइड नहीं करेंगे, आप मुझे टोकेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। शांतनु भी हट गए। तो ये उसी क्षण तय हो गया, उसी सेकंड तय हो गया कि अब अगली जनरेशन मिसगाइड ही होगी, मिसगाइडेड ही रहेगी। जब शांतनु भी इस बात के लिए एग्री कर गए कि विवाह तो करेंगे लेकिन मैं गुरु नहीं रहूंगा, और गंगा भी यही चाहती थी। विवाह तो हुआ लेकिन गंगा ने अपने पुत्र डिस्कार्ड करने शुरू कर दिए, पानी में बहाती चली गई। एक दिन शांतनु ने उसको रोक लिया। एक पुत्र था हुआ भीष्म, और शांतनु ने उसको रोक लिया कि नहीं, तुम मेरा पुत्र नहीं बहाओगी, मुझे भी अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, मुझे भी अपना पुत्र चाहिए। उस दिन शांतनु गुरुपद पे बैठे, उन्होंने गंगा को रोका, गलत बात करने से, गलत दिशा की ओर में जाने से गंगा को रोका, और उसी क्षण गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। और भीष्म पले बढ़े, और क्योंकि उनकी योग्यता थी ही तो परशुराम जी उनके गुरु बने। परशुराम जी को गुरु रूप में भीष्म जी ने धारण किया और परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। परशुराम जी अवतार थे, राम 3 हुए हैं। एक परशुराम जी वो राम थे लेकिन परशु धारण करते थे, इसलिए परशुराम कहलाए। फिर एक राम हुए दशरथ के पुत्र राम, वो सिर्फ राम ही कहलाए या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, दशरथ पुत्र राम कहलाए। फिर एक राम हुए बलराम, उनका भी नाम राम ही था लेकिन क्योंकि वे बलशाली थे तो इसलिए उनको बलराम कहा जाने लगा। हलधर बलराम, हल रखने वाले बलराम। तो परशुराम जी के से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की भीष्म ने, वे वापस आए राज्य। लेकिन तब शांतनु जी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, और सत्यवती जो कि मछुआरे की पुत्री थी, उन्होंने भी शर्त रख दी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही मिसिंग था उस समय सोसाइटी से कि कन्या का गुरु उसका पति है। तो वो शर्त रख रही है कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। अब फिर शांतनु गुरुपद से उतर के उन्होंने ये वचन भी दिया सत्यवती को, और भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। यहां तक तो ठीक था, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मैं संतान भी उत्पत्ति नहीं करूंगा, मैं विवाह भी नहीं करूंगा। उसके बाद भीष्म ने यह भी प्रतिज्ञा की
कि मैं निष्ठा अपनी हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति रखूंगा। यानी कि एक तरह से उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी से विवाह कर लिया। अभी हमने कहा है ना कि निष्ठा जगा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसके प्रति? सबसे पहले अपने प्रति, अपने बेनिफिट के लिए हमें काम करना है। उसके बाद अपने पति पत्नी के लिए, अपने स्पाउस के लिए निष्ठा रखनी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप के लिए तो कुछ निष्ठा रखूं या ना रखूं, विवाह तो मैं करूंगा नहीं, गद्दी के लिए प्रति निष्ठा रखूंगा। गद्दी पे कोई भी बैठा हो, कुछ भी करता रहे, मेरी गद्दी के प्रति निष्ठा रहेगी। चीजों के प्रति निष्ठा हो जाए तो पूरा कुल का कुल नाश हो जाते हैं। ये हमने महाभारत में देखा। अगर सीनियर्स चीजों के प्रति निष्ठा रखने लगे, जो कि अब बहुत प्रिवेलेंट दिखता है, मकान इंपॉर्टेंट हो गए, घर का कंसेप्ट मिस हो गया। विवाह करने जाते हैं बेटी का, मकान देखते हैं, कितना ऊंचा मकान बनाया है, अपना मकान है क्या, घर है कि नहीं, इसका कोई अता पता नहीं। इसीलिए विवाह डिस्टर्ब रहते हैं और अगली जनरेशन डिस्टर्ब होती है। समाज, सारा समाज भुगतता है। एक बच्चा भी आतंकवादी बनता है तो सारा समाज परेशान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो माता पिता ही भुगतते हैं, सबसे ज्यादा मां, क्योंकि अगली जनरेशन को पालने की जिम्मेदारी उसको मिली थी, उसको दी गई थी। तो उसके बाद जो भी कुछ हुआ हस्तिनापुर में वो हम सब जानते हैं। फाइनली महाभारत का युद्ध रण सज गया। एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के सामने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। रामायण की इतिश्री हुई, क्योंकि रामायण का वो युग था जहां भाई भाई के लिए मरने को तैयार था, जहां भाई भाई के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। और एक वो दौर देखा इस पूरी दुनिया ने जहां भाई दूसरे के, अपने ही भाई के खून का प्यासा बन गया। एक भाई दूसरे भाई की पत्नी के साथ रहने लगा। द्रौपदी को अर्जुन जीत कर लाया था। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति माना, लेकिन कुंती ने कहा कि पांचों बांट लो, और पांचों ने बांट भी लिया। और द्रौपदी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सबसे हैरानी की बात तो यही है कि कुंती ने कहा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कि सीनियर्स को नहीं पता कि करना क्या है। उसके बाद दूसरा कंफ्यूजन ये कि जूनियर्स भी मान रहे हैं सीनियर्स की, इसको रिस्पेक्ट मान रहे हैं कि ये सीनियर, हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने माता पिता की, इसलिए हम उनकी कोई भी बात मानेंगे। ये परंपरा शुरू की भीष्म ने। पिता ने कहा मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं, उनकी शर्त यह है कि उनका ही बेटा राजा बने। भीष्म ने कहा ठीक है, राजा आप उनके बेटे को बनाए, पालूंगा मैं, निष्ठा मैं रखूंगा गद्दी के प्रति। जिस गद्दी की बात हो रही है उस गद्दी से समाज के हित के लिए निर्णय लिए जाने थे। अब जो निर्णय लेगा यदि वो योग्य ही नहीं होगा तो कोई क्या कर लेगा। ये बात भीष्म ने नहीं समझी कि जिस गद्दी के लिए के बारे में वह बात कर रहे थे उस गद्दी से भविष्य जुड़ा था पूरे समाज का। महाभारत ने अगले 5000 साल तय किए। 18 दिनों में खत्म तो हो गई थी महाभारत, लेकिन क्या वाकई में खत्म हो पाई? दिलों से, दिमागों से खत्म हुई? जो कष्ट भोगा औरतों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, क्या उसका हिसाब कभी हुआ? संभव है क्या? हम हिसाब करने बैठे, किसने क्या भुगता, किसने क्या कमाया, किसने क्या गलती की, तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन इसे ही कहते हैं, जहां आप सही और गलत में निर्णय ही नहीं कर पाए। और ये कंफ्यूजन की चरम पहुंच चुकी थी जब भीष्म या कुंती जैसे लोग सीनियर्स होकर मिसगाइड करने में लगे थे समाज को या परिवार को। कुंती ने कहा बांट लो पांचों, जो भी लाए हो, अब प्राण जाए पर वचन ना जाए, कुछ हो जाए
अब वचन से नहीं टलना, ना माँ हटी ना बेटे हटे। और सबसे बड़ी हैरानी ये कि बहू भी मान गई। कंफ्यूजन तो आना ही था। स्त्री का गुरु उसका पति होता है, अब द्रौपदी का गुरु 5, तो कंफ्यूजन तो रहेगा ही। वो किसकी माने किसकी ना माने, किसकी दिखाई हुई दिशा देखे किसकी ना देखे, किसकी रिजेक्ट करे, कंफ्यूजन आना ही था। और उस कंफ्यूजन का परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध, क्योंकि द्रौपदी ने ही डिससेटिस्फेक्शन के चलते दुर्योधन को कहा अंधे का पुत्र अंधा, और वहीं से बीच पड़ा द्रुत कीड़ा का, जुआ जो खेला गया हस्तिनापुर में, और उसके बाद महाभारत के युद्ध का। और द्रौपदी ने ही अपने 5 पुत्र खोए, सोते हुए उसके 5 पुत्रों का वध कर दिया गया था। सो रहे थे उसके बेटे 5। स्त्री को कंफ्यूजन में जाकर कुछ नहीं मिला, अगली जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उत्तरा भी अपने बच्चे को गर्भ में सुरक्षा नहीं दे पाई, उसकी रक्षा नहीं कर पाई। ब्रह्मास्त्र चलाया था गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए, लेकिन उत्तरा रक्षा नहीं कर पाई अपने बेटे की, मारा गया उसका पुत्र। फिर उसके पुत्र को पुनर्जीवन दिया श्री कृष्ण ने, परीक्षित, वही कहलाया परीक्षित, और वही बना भारतवर्ष का राजा महाभारत के बाद। हम जो करते हैं वही बोते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं, ये बात तो हम सुनते हैं, लेकिन हम बो क्या रहे हैं हमें ये नहीं पता। हम बोते हैं बीज, कब? जब पुरुष स्त्री को संतान देता है तो वो बीज बोता है, और जब गर्भ में मां पाल रही है बच्चे को तो वो फसल उगा रही है। किस तरीके से उगा रही है, कितनी खरपतवार वो होने दे रही है फसल में, ये मां को पता होना चाहिए, वरना कष्ट वही भोगेगी। इसलिए विवाह का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है कि विवाह जिससे आप कर रही हैं, स्त्री के लिए विशेषता, आपको ये जरूर जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अब यही पुरुष आपके गुरु रहेंगे। क्या आप इन्हें गुरु रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं? पति है गुरु कन्या का, और पुरुष को भी विवाह करते समय ये पता होना चाहिए कि मैं विवाह कर रहा हूं, सिर्फ संबंध बनाने के लिए, साथ रहने के लिए नहीं है मैं ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहा। उसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप मेट्रोज में जाइए, बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की साथ रहते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं, जब उनको अच्छा नहीं लगता है तो अलग अलग रहने लगते हैं। बाई चांस संतान आ भी जाती है, प्रेगनेंसी आती भी है, वे गर्भ हत्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। हत्या का पाप जरूर कमाते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को मिसगाइड करने का पाप नहीं कमाते, वे हत्या का पाप कमाते हैं। माँ कमाती है अगर भ्रूण हत्या करती है, सीधे बात है वो हत्या है। हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर है कि संतान आने ना दी जाए, पर अगर आ गई है और उसको मारा गया है तो मारा ही गया है। पर मारा नहीं गया, जीवित करके छोड़ दिया गया
कुंती ने जो किया पहले कर्ण के साथ, पैदा किया छोड़ दिया। गंगा ने अपने पुत्र गंगा में बहा दिए थे, कुंती ने नहीं बहाए थे, उसने कर्ण को, उसने टोकरी में रखकर बहाया था कर्ण को, क्योंकि वो चाहती थी कि कर्ण जिए, कंफ्यूजन वाली जिंदगी जिए, पर जिए ना। उसको अपनी माँ का पता, ना उसको अपने पिता का पता, ना उसको अपने कुल का पता। कंफ्यूजन से भरी हुई जिंदगी कर्ण को मिली। माँ ने क्या कमाया? कर्ण को तो कष्ट मिला, उसने कष्ट भोगा, लेकिन उसकी माँ ने क्या कमाया? कभी हमने सोचा? ये है रिजल्ट्स। अगर कन्या ये नहीं स्वीकार करती कि उसे संतान पति से ही लेनी है और पति गुरु ही है, कन्या के लिए उसका पति ही है उसका गुरु। कौंडिन्य सलाह, ये कौंडिन्य गुरु जी की सलाह है, जो कि अज्ञान समंदर से जानकारी निकाल के हमें देते हैं। योग एंड योगा से स्टेमिना को बढ़ा लो, कष्टों को फिर निपटा लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से स्टेमिना को बढ़ा लो, कष्टों को फिर निपटा लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से किस्मत को चमका लो, रोगों को दूर भगा लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से किस्मत को चमका लो, रोगों को दूर भगा लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से योग्यता को बढ़ा लो, जीवन को सुखी बना लो, निरोगी काया पालो। योग एंड योगा से अपने कृष्णांश को जगा लो, परिवार सुखी बना लो, निरोगी भार्या पालो। योग एंड योगा से अपने कृष्णांश को जगा लो, परिवार सुखी बना लो, निरोगी भार्या पालो। योग एंड योगा से कष्टों से मुक्ति पालो, परिवार को फिर संभालो, निरोगी भार्या पालो। योग एंड योगा से किस्मत को चमका लो, भार्या को निरोगी कर लो, निरोगी काया पालो। भार्या को निरोगी कर लो, निरोगी काया पालो। अब जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं या जो लोग विवाह करना चाहते हैं या इवन जो पेरेंट्स बन चुके हैं, माता पिता, अब वो प्रश्न ये पूछते हैं जब ये बात समझ में आती है कि अब हम क्या करें। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि अब हम क्या करें। ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका है, शरीर को कुछ बीमारियां लग गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई हैं लाइफ में, जैसे फैमिली से डिस्टर्बेंस है, कुटुंब के साथ डिस्टर्बेंस है, माता पिता के साथ रिलेशंस ठीक नहीं, या बच्चे को कोई बीमारी लग गई है, या बच्चा अब हमारी सुनती नहीं, इस तरह की समस्या है। अब हम क्या करें। या कई बार माता पति पत्नी के बीच में ही डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि बातचीत बंद है, तलाक की नौबत आई पड़ी है, बस साथ में रह रहे हैं। अब प्रश्न सबसे पहले ये आता है कि अब हम क्या करें। तो शुरुआत करने के लिए योग एंड योगा को अपनाना
सर्वोत्तम उपाय है। योगा के बारे में आप जानते हैं, स्वामी रामदेव जी ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। योगा का बेनिफिट आपको पता है, आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, इंडिविजुअल अपने आप को ठीक रख सकता है योगा से कुछ हद तक। लेकिन योग एंड योगा का मतलब है आप अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं। अगर आप एफर्ट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगी माँ, तो बच्चों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ रहते हैं, अलग रहते हैं, इमैटेरियल। जिन बच्चों को आपने गर्भ में रखा है, जिन बच्चों की आप माँ हैं, उनको आप बेनिफिट पहुंचा सकती हैं योग एंड योगा की प्रैक्टिस के थ्रू। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जिसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, सांस धीरे धीरे लेने की प्रैक्टिस। जी हाँ, यही इसी के थ्रू कनेक्शन है आपका आपके बच्चों के साथ। कॉन्जेनिटल टनल इसे कहते हैं, जो कि आकाश तत्व, मेनली आकाश तत्व से बनती है। वैसे 24 मॉलिक्यूल से बनती है, पर इसमें मेन आकाश मॉलिक्यूल रहता है, आकाश तत्व। और श्वास के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, सांस के द्वारा। तो अगर टनल तो है ही, कनेक्शन तो है ही माँ और बच्चे के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, वो तो रहेगा ही। एक बार बन गया तो बन गया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए श्वास योग जरूरी है। तो अब श्वास योग की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कृष्णांश आरती गा के आज का ये प्रोग्राम यहीं पे एंड करेंगे, कृष्णेंद्र कथा का। श्वास योग की प्रैक्टिस, ये धीरे धीरे सांस लेने का तरीका है। आप हर समय सांस लेते हैं, उसको आप धीरे धीरे लें, लेकिन 10 मिनट बैठ के प्रैक्टिस करें सांस लेने की। श्वास योग हम इसे कहते हैं, श्वास योग के तरीके से सांस लेने की। और उसके अलावा दिन में जब भी आपको याद आए तो आप धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें।
मैंने 2 सांस आपको लेके दिखाई। एक बार फिर एक सांस लेके दिखाती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि पूरा सांस भर रही हूँ। जब मुझे लग रहा है कि अब मैं और नहीं सांस भर पाऊंगी, तो मैं सांस को नीचे की ओर लेकर आ रही हूँ, फिर मैं पूरा सांस भरती हूँ और फिर मैं पूरा सांस छोड़ रही हूँ। पर मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, सांस को खींच नहीं रही हूँ। आप देखें कि बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा है सांस लेते समय, खिंचाव नहीं है। और यही है श्वास योग से सांस लेने का सही तरीका। आपको सांस खींचना बिल्कुल नहीं है, आपका सांस फूलना नहीं चाहिए। आराम से सांस लें, पर पूरा लें। अब हम कृष्णाश आरती गाएंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहार। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णाश भगवान की जय, कृष्णेंद्र भगवान की जय, कुच्छल भगवान की जय, कुच्छल भैरव की जय, युगल भगवान की जय, कृष्णीष्ट भगवान की जय, शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, दक्षिणया तत्व गुरु जी की जय। प्रणाम सभी।